नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 16 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ऑटो महामारी से मुक्ति कब। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, बैरकपुर इलाके में ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी की कहानी लंबी होती जा रही है। जहां तहां से सवारी लेना, मनमाना किराया वसूलना, गंतव्य तक नहीं जाना, यात्रियों से बदसलूकी, यात्रियों से भिड़ जाना, ऑटो वालों की करतूतों से महानगर के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ऑटो रिक्शा किसी भी शहर के परिवहन व्यवस्था का अभिन्न अंग है। कोलकाता इससे अलग नहीं है, पर ऑटो रिक्शा के होते हुए भी चालक की मनमानी हमें खलती है। तो चलिए जान लेते हैं इस बारे में कुछ और तथ्य आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है ऑटो महामारी से मुक्ति कब। ऑटो रिक्शा कलकत्ता के परिवहन व्यवस्था का अमूल्य अंग है। अध्ययन में पाया गया है कि शहर का लगभग 72% नगरपालिका क्षेत्र एक ऑटो मार्ग से केवल आधा किलोमीटर दूर है। अधिकांश भारतीय शहरों में ऑन कॉन्ट्रैक्ट किराया सिस्टम में न चलकर कोलकाता में ऑटो रिक्शा निश्चित मार्गों और साझा आधार पर संचालित होते हैं। विनियामक दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग कोलकाता में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से ऑटो रिक्शा को नियंत्रित करता है, जो जिला स्तर पर कार्य करता है, मार्ग आधारित परमिट जारी करता है और अन्य दस्तावेज जैसे फिटनेस प्रमाण पत्र, नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत प्रदूषण आदि। ऑपरेशन रूप से ऑटो रिक्शा ऑपरेटरों को पुलिस और ट्रैफिक गार्ड द्वारा अनुशासित किया जाता है। जब से ऑटो कोलकाता के सड़कों पर चलना शुरू हुआ है, तब से ऑटो यूनियन राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जब वाम दलों की सरकार थी, तब ये यूनियन वाम फ्रंट का झंडा लगाकर घूमते थे, और अब तृणमूल राज है, तब ये तृणमूल के साथ खड़े मिलते हैं। ऑटो रिक्शा कभी भी अपने तय रूट पर नियमों के आधार पर नहीं चलती है। उदाहरण अनेक है, जैसे कि जब हम कभी भी ईएम बाईपास से सटे इलाकों में प्रवेश करना चाहते हैं, ऑटो रिक्शा वालों की लाइन लगी रहती है, लेकिन सबको अपने अपने पूरे रूट के बजाय आधे रास्ते तक जाने का मन करता है। अब बाईपास से रासबिहारी मोड़ तक आना चाहते हैं तो कुछ चुनिंदा ऑटो वाले ही आपको गंतव्य तक पहुंचाएंगे। हाजरा मोड़ से खिदरपुर जाने तक वाले कई ऑटो लाइन में खड़े मिलेंगे। फिर वही मुसीबत, सब आधे आधे रास्ते तक सैलानी लेकर जाना चाहते हैं, जिससे उनके एक ट्रिप में वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। यही हाल बाग बाजार, काशीपुर, दमदम लाइन का है। काशीपुर से दमदम जाने वाले ऑटो कभी भी आपको बाग बाजार स्टेशन के पास मिल सकती है, जबकि उनका ये रूट नहीं है। काशीपुर से दमदम जाने वाली प्राय ऑटो वालों को दमदम जाने मन नहीं करता है। हावड़ा में भी यही मनमानी चलती है। हावड़ा से डॉन बॉस्को की ऑटो सेवा जब व्यस्ततम समय नहीं होता है, तब वे अपनी मनमानी चलाते हैं, और वो पूरी रूट में यही हाल है। कोई सालकिया जाएगा, कोई बांधा घाट, बहुत कम आपको लिलुआ लेकर जाएंगे। हाल ही टोटो यानी ई रिक्शा भी शुरू हो चुकी है। ये दिक्कतें महामारी की तरह हर रूट में फैली हुई है। ऑटो रिक्शा वालों की मनमानियों के पीछे का सबसे बड़ा कारण है सत्ताधारी पार्टी को रोजाना तय शुल्क देना पड़ता है, ताकि वे सड़क पर अपनी रिक्शा चला सके। बढ़ते हुए गैस के दाम भी विचलित करते हैं। रिक्शा यूनियन हमेशा सत्ताधारी पार्टियों के साथ मिली रहती है और उनके नक्शे कदम पर चलती है। आने वाली सरकार को कड़े विनियम के तहत एक उनके रूट और मनमानी अव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। आमीन। तो ये था दोस्तों 16 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था ऑटो महामारी से मुक्ति कब। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मैं पापिया भट्टाचार्य लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।